जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीएस की प्रिपरेशन को लेके। आप जो ये पीछे फोटो देख रहे हो, ये हमारी प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी की हमारी पिक्चर है। क्योंकि डिफेंस में एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। और आपका एनडीए क्लियर नहीं हुआ है तो आप आईएमए के बारे में सोचो, सीडीएस के बारे में सोचो। तो आज सीडीएस की ही बात करने वाले हैं। सीडीएस की प्रिपरेशन कैसे करें उस पर पूरी वीडियो रहेगी। मैं कैसे करने वाला हूँ, 1 सितंबर 2024 को मेरा एग्जाम है। ऑल तो मेरी बीटेक अभी पूरी नहीं हुई है, बट स्टिल अभी मेरे 1.5-2 साल बाकी है, बट स्टिल आई एम गिविंग दिस टू प्रूव माई सेल्फ टू मी ओनली, नॉट टू एनी वन। तो आज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, कैसे सब्जेक्ट को तैयार करें सीडीएस के। ये सिलेबस है, पीछे आपको दिख रहा होगा शायद। तो ये सिलेबस भी भाई मतलब सीडीएस का ही है। अब पहले देखो सीडीएस में क्या क्या आता है। इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथ्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कह सकते हो इसे। क्या ये जनरल नॉलेज इतना आसान है? क्या ये जनरल मैथ इतना आसान है? क्या ये नॉर्मल इंग्लिश इतनी आसान है? इसका जवाब है नहीं। इंग्लिश में हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर आपने मेरा सीडीएस का वीडियो नहीं देखा है सिलेबस के बारे में तो वीडियो ज़रूर से देखना। उस वीडियो मैंने सारा डिस्कस किया है सिलेबस के बारे में। तो अगर आप देखोगे इंग्लिश का सिलेबस तो कॉम्प्रीहेंशन, जो कि सिर्फ रीडिंग है आपका, वोकेबलरी, अकेले 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। ये वोकैब आखिर है क्या? ये वोकैब रीडिंग इसके लिए तो है और कुछ नहीं है ये। और आपके वोकैब से सिर्फ आपकी सिनोनिम एंटोनिम नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगते हैं। तो रीडिंग आपको करनी आनी चाहिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो या कोई भी मैगजीन, कुछ भी। आप 10th 11th 12th में इंग्लिश पढ़ते थे तो बुक रीडिंग करते थे ना, वो भी कर सकते हो आप। कोई टफ वर्ड में तो उसका मीनिंग स्टार्ट करो, या फिर हो सके तो आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जो फालतू के ऐप डाउनलोड करते रहते हो इधर उधर की, इससे बढ़िया है कि अपना कोई इंग्लिश का ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आपकी रीडिंग अच्छी कर सको, आप अपनी वोकैब अच्छी कर सको। तो वो सब चीज़ डाउनलोड कर लो, आप अपना वोकैब क्लियर करो। 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन आपकी पूरी रीडिंग से डिपेंड करती है। कहाँ गए नंबर? एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। लिटरली बता रहा हूँ, एनडीए के पेपर में 10 के 10 क्वेश्चन आते थे और 10 के 10 मेरे सही होते थे। पता है, आप सिर्फ PQRS जो ऑप्शन होते हैं ना, उसी को बस सेट करते जाओ, अपने आप आंसर आपके चुटकियों में निकलेंगे। इसमें कोई ग्रामर की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, सही बताऊँ तो मैं। आप PQRS ऑप्शन होते हैं, ABCD ऑप्शन होते हैं, PQRS ऑप्शन होता है, SQRP ऑप्शन होता है, कुछ भी ऑप्शन होता है कॉम्बिनेशन से। आप कॉम्बिनेशन एक एक अप्लाई करो। जो सेंटेंस मोस्ट सुटेबल, मोस्ट ऐसा ना लगे कुछ अजीब सा सुनने में लग रहा है, जो आपको सुनने में अच्छा लगे, वही आंसर है भाई। 95% क्वेश्चन, 10 में से 8 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ, मैंने ऐसे ही करे हैं। बाकी मुझे आप लोग का पता नहीं, मैंने ऐसे ही करे थे और मेरे सही होते थे, मैं 10 के 10 क्वेश्चन। तो इंग्लिश के तो कोई टफ नहीं है। बट अब बात करते हैं मेन बादशाह, जो कि आपका सीडीएस तक पहुंचा सकता है और सीडीएस से दूर भी कर सकता है, जो कि है जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज एनडीए की जनरल नॉलेज से बहुत अलग है। ये जनरल नॉलेज बहुत ही डीप है, ये जनरल नॉलेज बहुत ही टफ है, बहुत ही कोर लेवल तक है, और आपकी अच्छी खासी नॉलेज इसमें चेक करी जाती है एनडीए के मुकाबले। एनडीए में क्या था, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाएगा जनरल नॉलेज। लेकिन सीडीएस में क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी डीप में पढ़नी है, जितना डीप जा सको। अब वेटेज की बात करें तो पता ही आपको, हिस्ट्री के 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हिस्ट्री कितना वेटेज है भाई, हिस्ट्री को नहीं छोड़ सकते तुम। अब वो समय गया हिस्ट्री को छोड़ने वाला। अब हिस्ट्री छोड़ोगे तो पेपर छूट जाएगा। 2024 में तो मतलब कमाल हो गया। यूपीएससी का जो इकोनॉमिक्स का ट्रेंड था बिल्कुल ही चेंज हो रहा है मेरे भाई। पहले इकोनॉमिक्स के 7 से 8 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 15-16 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के। प्रीलिम्स का भी एग्जाम होता है तो अच्छा खासा वेटेज दिख रहा है यूपीएससी का। तो बहुत चांसेस है कि इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे, यानी 15-16 क्वेश्चन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। तो इकोनॉमिक्स पे फोकस करो, इकोनॉमिक्स को छोड़ो मत। जनरल नॉलेज में आता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो यूपीएससी अनप्रैक्टिकल, इस बार देखा है आपने कैसे क्वेश्चन आए। 30 क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात, 20 क्वेश्चन भी टच करना मुश्किल होता है पूरी साइंस को मिला के, बट स्टिल अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप साइंस के क्वेश्चन जरूर से इसमें प्रैक्टिस करना। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अच्छी नॉलेज रखोगे साइंस की तो 9th-10th की तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जनरल नॉलेज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो मैं आपको बताए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को डीप में पढ़ना पड़ेगा, और इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है आपको। अगर आपने इसमें ढिलाई बरती तो सीडीएस नहीं निकलेगा मेरे भाई, नहीं निकलेगा। क्योंकि जनरल नॉलेज से ही बच्चे बाहर हो रहा है, हर बच्चा। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैं सही बताऊं तो करंट अफेयर अगर आप डेली पढ़ते हो तो ठीक है, बट इसमें भी डेली 1 शॉट भी देख सकते हो आप सीडीएस में। ऑल्दो यूपीएससी आईएएस का एग्जाम अगर देते आप प्रीलिम्स का, तो उसमें आपका 1 शॉट से नहीं होता। तो ये जो थी जनरल नॉलेज की बात, मतलब डीप में पढ़ना है तभी क्लियर होगा, वरना सॉरी। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की सबसे बेसिक बात बताता हूँ मैं। अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है। सीजीएल में जो मैथ आती है ना, उस लेवल की अगर तुम मैथ पढ़ गए,
उस लेवल की कॉन्सेप्ट तो वो सेम होते हैं, चाहे CGL का हो, CHSL का हो, NDA का हो, CDS, ND सॉरी अलग, NDA अलग है। NDA की जो आपकी 12th लेवल की मैथ होती है, 11th 12th की, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, मतलब आपकी जनरल मैथमेटिक्स होती है, ये बेसिक मैथमेटिक्स होती है ये। इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये देखो कॉन्सेप्ट तो आप कहीं से भी सीखो, फ़र्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस आपको CDS के PYQ लगाने पड़ेंगे इसमें। अगर आप CGL लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हो, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपका CDS मैथ कहीं नहीं गया। अभी CGL का नोटिफिकेशन निकला है, जो CGL एस्पिरेंट्स होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, वो इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि अगर आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हो CGL लेवल के और साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो CDS के पेपर, तो आपको CDS के पेपर आसान लगेगा। अगर आप पर्टिकुलर CGL को तैयारी कर रहे हो तो हाँ, CGL की मैथमेटिक्स पे फोकस करो। बाकी अगर आप CHSL की मैथ यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसका एग्जाम होने वाला है, उसकी मैथ की भी पढ़ लेते हो तो काफ़ी हद तक आप CDS की मैथ निकाल सकते हो। तो CDS की मैथ इतनी टफ नहीं आती। देखो मेन CDS में यही है कुल मिला के कि जनरल नॉलेज इज़ द किंग एंड जनरल नॉलेज इज़ द आउटडोर। रास्ता आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। मैथ हो जाती है, इंग्लिश भी काफ़ी हद तक हो जाती है, बट जनरल नॉलेज क्वेश्चन नहीं हिलते। मैं टफ नहीं बोलूँगा, क्वेश्चन नहीं हिलते अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बहुत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो स्कूल मिला की बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और CGL लेवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो मैथमेटिक्स का, आपका मैथ्स कहीं नहीं जाएगा CDS का, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। और बाकी 1 सितंबर 2024 को अपना CDS का एग्ज़ाम है, 7 एग्ज़ाम देंगे भाई। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट्स ही हूँ, बस मैं अपना टिप शेयर करता रहता हूँ आपसे, अपनी स्टडी शेयर करता रहता हूँ भाई, इसी मुझे अच्छा लगता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पावर फिलिक के नाम से। साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल जो मैंने बताया ना भी CHSL CGL, तो ये SSC कंडक्ट कराती है। तो SSC UPSC के डिफेंस के अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं उनको और कुछ गवर्नमेंट के मुद्दे जहाँ पे मुझे लगता है बोलना चाहिए, वहाँ पे वो डिस्कशन होती है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पावर फिलिक गवर्नमेंट के नाम से। ये पावर फिलिक सुमित और पावर फिलिक गवर्नमेंट, तो उसको भी डू सब्सक्राइब। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।